अभी एक केस जो रिसेंटली हुआ है हाथरस में, जहाँ पे एक बाबा के प्रवचन सुनने के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज पे? पहली बात, वो बाबा नहीं है। दूसरी बात, वो संत नहीं है। तीसरी बात, वो ब्राह्मण नहीं है। चौथी बात, दिखने में ही ढोंगी लगता है। ही वॉज एक्स वो कांस्टेबल या कुछ थे ना वो। ही वॉज अ टेररिस्ट। उन्होंने कोई बच्ची अडॉप्ट की थी और वो जब मर गई थी तो उन्होंने 3 दिन उसको अपने घर में रखा इस सोच में कि वो जिंदा हो जाएगी। अखिलेश यादव ने तो बकायदा ट्वीट किया था, फलाने जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इन्हीं बाबा के लिए? हाँ, इन्हीं बाबा के लिए। वो भक्त है अखिलेश यादव तो। रियली? तो अभी एक थिन लाइन होती है एक भक्ति और अंधविश्वास में। तो अभी एक केस जो रिसेंटली हुआ है हाथरस में, जहाँ पे एक बाबा के प्रवचन सुनने के लिए, और प्रवचन तो ठीक है बट जो रीज़न था उस जो भगदड़ हुई उसका वो था कि उनकी गाड़ी जब वहाँ से निकली तो उस गाड़ी की मिट्टी लेने के लिए लोग भागे और उसकी वजह से ये जो भी हुआ दर्दनाक हादसा वो हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? पहली बात, वो बाबा नहीं है। दूसरी बात, वो संत नहीं है। तीसरी बात, वो ब्राह्मण नहीं है। चौथी बात, दिखने में ही ढोंगी लगता है। 4 बातें। पहली बात, बाबा कहकर सनातन धर्म को टारगेट मत करो। संत कह के सनातन धर्म को टारगेट मत करो। भक्त कह के हरि और नारायण को टारगेट मत करो। दूसरी बात, उनके प्रवचन मैंने सुने, थोड़ा रिसर्च किया, जो भी व्हाटएवर, वो जाटव है कोई शायद, हाँ करेक्ट, जाटव, ओके, जो भी है। उसने अपने प्रवचन में साफ साफ कहा है, ना मैं कोई बाबा हूं, ना मैं कोई संत हूं, ना मैं कोई कथावाचक हूं, ना मैं कोई प्रवचन करता हूं, ना मेरा सनातन धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना है, ना मेरी पुराणों में शास्त्रों में कोई श्रद्धा है। साफ साफ कहा है। तो तुम पागल करने क्या गए थे वहां? करने क्या गए थे? लेकिन कहीं पे ये भी सुनने में आया है उन्होंने अपने आप को भगवान भी बताया है। मैं बोलूं कि मैं भगवान हूं तो तुम मान लो। मतलब आई एम शॉक्ड कि इतनी भीड़, क्योंकि मैंने भी सुना है, क्योंकि वो जहाँ पे मेरा मायका है वहाँ के हैं वो, तो मैंने भी सुना है कि जब वो आते हैं, जब उनका समागम या जो भी होता है, तो ट्रेन ऐसे धस धस के भर के आती है आसपास के इलाकों से कि 1-2 तो वही काम हो जाता है। व्यक्ति को स्वयं कुछ नहीं करना, उन्हें चाहिए चमत्कार, इंस्टेंट। बिल्कुल। और चमत्कार भी होता नहीं है, चमत्कार हो रहा है ऐसा दिखाया जाता है। समझ रही है? जो बेचारे आते हैं, उनके जितने भी स्रोत हैं, उनके चेहरे देखो आप। सब की जो इनकम है वो 50,000 से नीचे वाले हैं। 50,000 से ऊपर इनकम वाला कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरता होगा जो उनके प्रवचन सुनता होगा। ठीक? यस। गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जीवन में परेशान हैं, न उनको धर्म का ज्ञान है, न धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, न उन्होंने धर्म शास्त्रों के बारे में कभी पढ़ने का प्रयास किया है, न उनके पास इतना समय है। ऐसा माहौल, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है ढोंग का कि बस वहां पे जाओ, वहां पर ऐसा हो गया, धूल उठा लो, वहां की धूल को माठी में लगा लो और सीधा नारायण तक पहुंच जाओ, सीधा नारायण की कृपा होगी। यार सीधी सी बात यह है कि लोग तो हैं तुम्हारा शोषण करने के लिए, लेकिन तुमको सोने में और पीतल में फर्क करना आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा उस बाबा का मैं कोई नपक्षधर हूं, ना मैं उसके विरोध में हूं, मैं जनता के विरोध में हूं। मुझे जनता से बहुत दुख है। तुम लोग 2 लाख की भीड़ में वहां पहुंच गए उसके पास। एक बात बताओ, तुमने एक बार भी भगवत गीता खोलकर देखी? एक बार भी भगवत गीता खोलकर देखी? एक बार भी तुमने रामचरितमानस खोलकर देखी? एक बार भी तुम किसी संत के पास जाकर के बैठे? योग बागेश्वर वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आज तक आपने सुना उनके कथा में भगदड़ हुई हो? एक व्यक्ति की भी मृत्यु हुई हो? लाखों लोग आते हैं, एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई उनके यहाँ पे। क्यों नहीं हुई मृत्यु? इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो व्यक्ति स्वयं को भगवान नहीं, वो व्यक्ति हनुमान जी को, नारायण को, राम जी को भगवान
फ्रंट में रखकर, स्वयं को सेवक के रूप में रख करके उनकी आज्ञा का अनुसरण कर रहे हैं। जी। ध्यान रखना मेरी बात का, अगर तुम अज्ञानी रहोगे तो तुम्हारे शोषण करने वाले तैयार हैं। अगर तुम, आज तो हाथरस का इतना विभत्स, इतना डरावना, इतना जो ये हादसा हुआ है, इसकी भरपाई तो हो नहीं सकती है किसी भी मायने पर। लेकिन अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए, अगर हम अपने शास्त्रों से नहीं जुड़े, अगर हम अपने धर्म ग्रंथों से नहीं जुड़े, अगर हम अपने सच्चे संतों से नहीं जुड़े हैं। आप भागवत कथा सुनने जाइए, भागवत कथा में आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5,000 10,000 मैक्सिमम लोग दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ सत्य बताया जा रहा है, वहाँ पर आपको वास्तविक ईश्वर के बारे में चर्चा की जा रही है। वहाँ पर कहा जा रहा है ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं, ले माटी मेरी, खत्म काम। नाम देखो व्यक्ति का कैसा है, हरि नारायण, पता नहीं क्या क्या था उसका नाम, हरि नारायण साकार, भोला बाबा, 15-20 और जोड़ लेता नाम इधर उधर के भी। He was ex वो कांस्टेबल या कुछ थे ना वो। He was a terrorist. He was a आतंकवादी। वो एक आतंकवादी है, वो एक टेररिस्ट है। वो अपनी एक प्राइवेट आर्मी गठित कर रहा था जिसे वो नारायणी सेना का नाम देता था। उसकी सेना में 10,000 से लोग, कौन सा बाबा है जिसके 10,000 से ज्यादा अंग सेवक हो? 10,000 से ज्यादा आर्मी थी उसके पास। वो टेररिस्ट था और ये अति हो रही थी उसके काल की, इसीलिए उन मासूम लोगों के माध्यम से उसका अंत हुआ है। ये उन मासूम लोगों के साथ हुआ, उसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आने वाले सभी लोग इस बात को समझे, टेररिस्ट में और संत में फर्क समझो, ज्ञान में और अज्ञानता में फर्क समझो। वो व्यक्ति 10,000 लोगों की आर्मी बना करके यूपी को घेरने की तैयारी कर रहा था। देखो आप न्यूज चैनल दिखा रहे हैं लोग सब, है? उसकी गुप्त सुरंगें देखो, उसकी सिस्टम देखो। ही वॉज अ टेररिस्ट, ही वॉज अ आतंकवादी, नॉट अ बाबा, नॉट अ संत। ऐसे व्यक्ति को तो गोली मारना चाहिए सीधा सीधा। ऐसे व्यक्ति को प्रवचन करने कैसे दे दिया? क्या हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही है कि सनातन धर्म को? आप क्राइस्ट के वो क्रॉस लटकाओ और हालेलुया हालेलुया करते घूमो, देखो कल से तुम्हारा मर्डर ना हो जाए तो। तुम अभी अल्लाह अकबर करना शुरू करो, कल से तुम्हारा फतवा जारी ना हो जाए तो। हिंदू धर्म सहिष्णु है, करते रहो इसके लिए जो करना है, गरियाते रहो इसको, इसका मिसयूज करते रहो। सहिष्णु है, बड़ा दिल है, सबको समेट लेता है, पूरे अस्तित्व को अपने अंदर ले लेता है। इसलिए इन जैसे टेररिस्ट आ जाते हैं। सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथरस के केस से शिक्षा लीजिए और इन जैसे ढोंगियों से, पाखंडियों से अपनी बहन बेटियों को, अपने घर को, बच्चों को, परिवार को बचाइए और वास्तविक सनातन से, वास्तविक धर्म से जुड़िए। धर्म कभी शोषण नहीं करता, धर्म कभी अंधविश्वास नहीं फैलाता, धर्म सच्चा राह दिखाता है। धर्म वास्तविक, धर्म तुमको कहता है कि आत्मदीपो भवः, प्रज्ञानदीपो भवः, ब्रह्मदीपो भवः। अपने धर्म को जानो, धर्म शास्त्रों को जानो, अपने संतों को जानो। अगर नहीं जानोगे तो इन जैसे ढोंगी पाखंडी तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सरकार से मेरी प्रार्थना है, या हमारा पॉडकास्ट कोई सरकार के नुमाइंदे, कर्मचारी अगर ये बात सुन रहे हैं तो ये बात आप लोगों से कहना चाहूँगा सोशल लाइट के माध्यम से कि अगर सरकार कोई ऐसा बोर्ड नहीं बनाती है, कोई ऐसा संगठन नहीं बनाती है, यदि सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच उनके मन के मुताबिक ही रही, अगर कोई ऐसा फिल्टर नहीं हुआ जहां पर सत्य और असत्य को छाटा जा सके, तो कोई भी व्यक्ति कहीं भी कैसा भी करके बाबा बन जाएगा। कोई व्यक्ति कोई भी मुद्दा उठा करके वेब सीरीज बना देगा, कोई व्यक्ति कैसी भी उठा करके फिल्में बना देगा, कोई कुछ भी करेगा। लोगों की भावनाएं भड़केंगी, तुम कुछ करोगे, फिर इधर से कोई कुछ करेगा, फिर उधर से कोई दंगे होंगे, आपस में अराजकता फैलेगी और ये देश धीरे 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 गर्त की ओर जाएगा और हम आपस में लड़ के मर जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करूंगा सरकार से भी कि इस पर आपको एक्शन लेना चाहिए और ऐसे संगठन को बीच में बनाना चाहिए जो ऐसी चीज को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी कंट्रोल कर सके। एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने भी हिंदू को बोल दिया कुछ। जी वही बात है कि मतलब कुछ भी बोल रहा है आदमी, कोई मतलब ही नहीं है। कोई किसी को भी गाली, कोई बताओ संसद में कोई कुछ भी बोले जा रहा है, वो कह रहे हैं कि सारे हिंदू आतंकवादी। बताओ, हिंसक होते हैं। हिंसक का मतलब वही आतंकवादी हो गया ना, जो हिंसा कर रहा है वो आतंकवादी हो गया। मतलब फिर क्या बताएं,
उनका तो खैर उनकी गलती नहीं है, उनका बीजारोपण ही थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर उधर, तो थोड़ा हो ही जाता है। उनसे मुझे यही उम्मीद थी, इससे ज़्यादा उनसे उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन मैं सरकार से ये थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि ऐसी लोगों के लिए ऐसी चीज़ों की एक ड्रॉ लाइन होनी चाहिए, ताकि जो आम जनता है जो ऐसे पीस जाती, बताओ आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि कितने तो पुलिस वालों हार्ट अटैक से मर गए। मतलब सोचो, देख करके दृश्य अगर व्यक्ति के प्राण निकल गए तो कैसा माहौल होगा वहां का। और उसमें ज्यादातर सब SC ST थे और सारे गरीब ही थे, कोई अमीर नहीं जा रहा था वहाँ, सारे गरीब। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। उनके जो स्पीचेस वगैरह जो भी होते होंगे वो भी कहीं यूट्यूब वगैरह पे ऐसे जनरली देखने को नहीं मिलते अभी। और वो कैसे उन्होंने एक कनेक्शंस बना लिए हैं कि वो कहीं भी जाते हैं और इतनी भीड़ आ जाती है। बिल्कुल। मैंने जैसे आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि 10,000 लोग उसकी आर्मी में है, ठीक है, उसने आर्मी का अलग अलग जोन बांट रखा। आप देखोगे जब वो कहीं, अभी आप देखना, रिसर्च करना, आप देखेंगे कि जब वो व्यक्ति आता है तो कई ड्रेस की आपको उसमें उसके फोर्स दिखेगी। पहले तो जो हमारी आर्मी की ड्रेस होती है वैसी फोर्स, उसके बाद वाइट ड्रेस, पर्सनल है उनकी वो, मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं, आप अभी यूट्यूब पे डाल करके देख लेना। वाइट ड्रेस की अलग, उसको बोलते हैं गरुड़ सेना, फिर उसके बाद शंख सेना, फिर चक्र सेना, फिर गदा सेना, फिर पद्म सेना, ऐसे करके उसने 10,000 से ज्यादा आर्मी खड़ी कर रखी है। और हर एक व्यक्ति किसी न किसी गांव से तो कनेक्टेड होता ही है ना। 10,000 लोग कहीं ना कहीं गांव से ही आते हैं ना। बिल्कुल। और जिस व्यक्ति को मैंने अपनी आर्मी में रखा है वो व्यक्ति को मैं सैलरी भी दे रहा हूँ, उसका रहना खाना भी दे रहा हूँ, चीजें भी मैनेज कर रहा हूँ, तो उसके लिए तो मैं भगवान हो गया। तो फिर मैंने तो कहीं ये भी पढ़ा हुआ है कि उनका कोई पर्सनल बच्चा तो नहीं था, उन्होंने कोई बच्ची अडॉप्ट की थी और वो जब मर गई थी तो उन्होंने 3 दिन उसको अपने घर में रखा इस सोच में कि वो जिंदा हो जाएगी। कुछ ऐसा भी सुनने को मिला है। और वहीं से वो कुछ निकला कि भाई चढ़ावा आने लगा और ये चीजें होने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, भोली भाली जनता है। और दूसरी बात यह है, देखो, अगर आपको रोड में आप चल रहे हो ना, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच के चलो कि कोई गाड़ी वाला आपको ठोक के ना चला जाए। आप गाड़ी वाले पर भरोसा करके नहीं, अरे हम तो सीधे से चले, सामने वाले की गारंटी है वो हमें बचा के चले, ये क्या बात होती है? दूसरे की गारंटी नहीं है कि तुमको बचा के चले, तुम्हारी गारंटी तुम बच के चलो। लोग तो सड़क पे चलोगे, सावधान होगे चलो। और दुख की बात तो ये भी है, जो FIR हुई हैं वो सारे ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर हुई हैं, बाबा के ऊपर कोई FIR नहीं हुई है। वही बात है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी स्पीच पे आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने बकायदा ट्वीट किया था, फलाने जी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इन्हीं बाबा के लिए? हाँ, इन्हीं बाबा के लिए। वो भक्त है अखिलेश यादव तो। रियली? देखा नहीं आपने? उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबा के सेमिनार में जा करके बाबा की फोटोज लेकर के ऐसा दंडवत गिर रहा है वहां पर। जब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर जा करके ऐसी चीजें करेगा तो भोली भाली जनता क्या करेगी? रियली? और देखो, इसका जो पूरा साम्राज्य है ना वो लगभग उत्तर भारत में है, इधर यूपी के उसी एटा वेटा मैनपुरी के वो पूरा, हाँ, वो पूरा एरिया है जो पूरा अखिलेश का एरिया है। तो ये अब देखो, ये भगवा वगवा क्यों नहीं पहना? अखिलेश को कभी किसी अपने साधु संत की कथा में जाते देखा क्या? भागवत में जाते देखा? यज्ञ में जाते देखा? बांके बिहारी मंदिर में जूता पहन के घुस गया था ये, समझ रहे हो आप? तो इस व्यक्ति को किसी संत के यहाँ जाते नहीं देखोगे, लेकिन ढोंगी के यहाँ जाते देखोगे। क्यों देखोगे? क्योंकि इनकी कम्युनिस्ट सोच और उसकी भी कम्युनिस्ट सोच, वो भी सनातन विरोधी, ये भी पूर्ण सनातन विरोधी। वो सनातन को गाली दे रहा है, ये सनातन वालों पर गोलियां चलवा रहे हैं। दोनों की विचारधारा तो लगभग सेम ही है। तो ये बाबा भोली भाली जनता को धर्म के नाम पे जोड़ता है और फिर अखिलेश जी आकर के बढ़िया व्हाइट कॉलर करके, अरे हमारे ये फलाने ठिकाने, और वोटिंग इफेक्ट होती है उससे। यस, दिस इज अ प्योर वोटिंग स्ट्रेटजी। सिर्फ वोट के लिए वोटिंग पॉलिटिक्स है। और ये इन जैसे ढोंगियों को इन जैसे ढोंगी राजनेता ही पालते हैं। और ये जितने लोग मरे हैं ना, इस पे जितना हाथ बाबा का है, जितना हाथ ऑर्गेनाइजर का है, उतना ही हाथ समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का भी है। इस बार को जरूर डालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर तुम लोग इस तरीके से सपोर्ट करोगे तो भोली भाली जनता को तो यही लगेगा ना कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर आ रहा है, मतलब कि सत्य ही है। करेक्ट। बताइए। तो बेसिकली उनको वो इमोशनली बॉन्ड करना जनता को, ये फेथ बिलीफ देना और उसमें फिर वो वोटिंग भी। ठीक है, नाइस स्ट्रेटेजी।